देखिए वाले साहब, आप खुद कहते हैं कि इतनी सेल हम अपनी दुकान पे शाला में नहीं बैठ के करते जितनी हमें दराज से सेल आ जाए। नहीं, ये बिल्कुल सच है, जो दिखता है वो बिकता है। वलीद, कोई 3-4 ऐसे प्रोडक्ट बताओ जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे वाइट लेबल स्टार्ट करने के लिए हौसला दे सकते हैं स्टूडेंट को। अच्छा, वैसे तो तुम माशाल्लाह वाइट लेबल के बादशाह हो, लेकिन अगर तुम्हें ये बोला जाए कि प्राइवेट लेबल करना चाहिए तो क्या तुम करोगे? मैं हैरान रह गया, लैक्मे का काजल है 10 रुपये का भी मिल रहा है, 40 का भी मिल रहा है, मार्केट में वही उस टाइम 600-700 रुपये का बिक रहा है। दराज पे गया और इस टाइम वो दराज के टॉप रेटेड सेलर्स में से है और जी स्टोर के नाम से उसका स्टोर है। ज़बरदस्त। मतलब जो सबसे बड़ी ब्यूटी वाइट लेबल की ये है कि नहीं है वेबसाइट, कोई मसला नहीं है, आप पेज से भी बेच सकते हो, प्रोडक्ट हिट होना चाहिए। सर, आप व्हाट्सएप से भी बेच सकते हैं। अब तो आपको पता है व्हाट्सएप पे भी वो आपका आगे व्हाट्सएप पे अपनी शॉप क्रिएट करें और आप वहाँ से वो सेल स्टार्ट कर दें। अंडरगारमेंट्स अच्छा, बहुत टॉप पे है। सही, ज़बरदस्त। मतलब कि बिक रहे हैं ऑनलाइन, बिक रहे हैं। ये आपका ऐसा काम है, 4 सीजन काम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद काजी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लोकल ई कॉमर्स पॉडकास्ट। और आज की जो पॉडकास्ट होने जा रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, क्योंकि ये एक ऐसी आज केस स्टडी हम लोग लेके आए हैं जो आपको बताएगा कि एक ई कॉमर्स के ब्रांड में आप वाइट लेबल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना ब्रांड नहीं है और आप एस सीन ऑन टीवी की प्रोडक्ट्स लगा के अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं या होलसेल करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर आज आप जानना चाहते हैं तो आज पॉडकास्ट आपने एंड तक जरूर देखनी है। मेरे साथ आज मौजूद है मिस्टर वलीद, वो आपको बताएंगे कि कैसे आप लोकल ई कॉमर्स के अंदर अपना वाइट लेबल प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है, और ई कॉमर्स कैसे आप लोकल ई कॉमर्स के अंदर बना सकते हैं, और कहीं से भी लर्न करके आपने वो प्रोडक्ट कैसे एक्वायर करनी है, स्पेशली लोकल ई कॉमर्स के अंदर सोर्सिंग कैसे करनी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम वलीद, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? वलीद, हमारा साथ तो एक बहुत ही यूनिक रहा। हम कराची में थे, आप लाहौर में थे, एक इंटरेक्शन हुआ, एक वाइट लेबल ब्रांड के लिए हम काम करते थे, उस वक्त करोड़ों की उसकी सेल होती थी। एक जर्नी ज़रा थोड़ी सी बताइएगा, कैसे आप इस फील्ड के अंदर आए और कहाँ कहाँ से आप गुजर के गए और अब क्या करें? एक्चुअली नाम तो हैदर भाई ने आपको मेरा ऑलरेडी बता दिया है, चौधरी वली शहबाज मेरा नाम है। और इस फील्ड में मैं इस तरह से आया हूँ कि पहले मैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के साथ था, टेलीनॉर के साथ, एंड देन मैं जैज़ में चला गया। तो जब उनका वालिद के साथ मर्जर हुआ तो उन्होंने वो स्वाइप अप कर दिया उन्होंने। तो उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली 24hours.pk में। वो एक वाइट लेबल कंपनी थी लोकल ई कॉमर्स, लाइक दराज के बाद एक वो ऐसी कंपनी थी जिन्होंने बड़ा मार्केट में आके बूस्ट किया था 2016 और ये में। वो टाइम पीरियड था जिस वक्त लूट लो, बिल्कुल 24hours.pk, दराज अभी उभर रहा था और ये वहाँ करोड़ों रुपए उस टाइम कमा रहे थे वाइट लेवल से। बिल्कुल ऐसी है। तो वो आए तो वहाँ से हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई। मैं एक्चुअली लाहौर ऑफिस में था और जैसा कि आपने बताया कि आप कराची में थे, तो वहाँ से थोड़ा सा काम स्टार्ट किया। फिर बीच में वो कंपनी कुछ अपने बंद हो गई, उनके कोई इश्यूज वगैरह आ गए थे। और बल्कि अभी भी मैंने सुना कि वो कराची में कोई कर रहे हैं, बड़े वो ग्रोसरी में आ गए, बिजनेस मॉडल ने चेंज कर दिया, बिकॉज वही वेंडर जिनसे वो खरीद रहे थे वो दराज पे आ गए थे और उसकी रीच पूरी चढ़ गई। तो फिर इसके बाद जो है वो हम अपने लोकल शॉपिफाई वगैरह पे आ गए। वहाँ पे हमने डिफरेंट स्टोर्स बना के तो है उन्हें प्रमोट करना शुरू कर दिया, जिसमें वाइट लेबल आ गया, होलसेल आ गया, किसी ने अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है तो उस साइड पे आ गए। तो बेसिकली इस चीज़ पे हमने जो है बच्चे हैं उनको हमने इंश्योर करना शुरू किया कि किस तरीके से वो इसको प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब जो भी नया मेंटोर आता है या जो भी आता है वो आके सीधी बात करते हैं अमेजोन की, ईबे की, वालमार्ट की, क्या वहाँ पे जाने के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। मजे की बात है आपने दोनों पे काम किया हुआ है और मैंने दोनों पे काम किया। अब आपको पता होगा कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन टू। अच्छा, इसमें ना मसला ये है कि जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के लोगों को अभी तक अमेजोन का पता नहीं, आइडिया नहीं है। ठीक है, अब हम बताते हैं किसी को कि यार आप अमेजोन पे आओ, आप $1000 लगाओगे और आपको $200-300 आएगा पाकिस्तानी, वो आपका 60-65 हज़ार बनता है। वो समझता है यार वाह, मैं रात को करूँगा, महीने बाद मेरी गाड़ी खड़ी होगी और घर बना होगा। और जब वो शुरू करता है 2 दिन बाद उसका अकाउंट क्लोज, सब कुछ क्लोज, और वो बेचारा ठंडा होकर घर बैठ जाता है। अब अमेजोन पे जब आपने काम स्टार्ट करना है, आपको उसके लिए कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी, चाहे आप यूके में करा रहे हैं या यूएसए में। यूके में कंपनी आपको ऑलमोस्ट 50,000 प्लस में कॉस्ट कर जाती है, यूएसए में जो है वो 1 लाख प्लस में कॉस्ट करती है। तो इन शॉर्ट मैं अगर सोचूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस पे काम करना, काम वही करें जिसका जो दिल है वो करे, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो आप जरूर इसे एक्सपेरिमेंट करें। और इसके बरक्स लोकल का क्या वो है? इसमें मैं उसी तरफ ही आ रहा था। लाइक अगर देखें ना, आप अमेजोन पे $1000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, वो $1000 आपके 5 डेज में स्पेंड हो जाएंगे। आपका $1000 अभी के हिसाब से 3 लाख प्लस पे जाता है। और यही 3 लाख अगर आप अपने लोकल ई कॉमर्स पे लगाते हैं तो आप वहाँ से 10 लाख प्लस की सेल जनरेट कर सकते हैं। लोकल इतना ह्यूज डिफरेंस है।
ठीक है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बल्कि ऑन वो आ रही है, ऑन एयर आ रही है, तो लोगों को बड़ा इश्यूज होना है। तो एक कोई भी प्रोडक्ट है, जिस तरह क्रिस्टल हेयर रिमूवर एक रिसेंटली आया, बड़ी हॉट प्रोडक्ट थी। वो मार्केट में जिस प्राइस पे था, लोगों ने उसे 3 टाइम्स प्लस प्राइस पे उन्होंने ऑनलाइन सेल किया है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा लेंगे कितना प्रॉफिट का डिफरेंस है। और लोकल मार्केट में सबसे आपको ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आपकी मार्केट एक्सेस है, आप हर चीज़ कर सकते हैं, जा सकते हैं, प्रोडक्ट देख सकते हैं। ऑनलाइन में जो आप अमेजोन या ईबे पे जाते हैं, वहाँ पे आपको ये एक्सेस नहीं मिलती। ठीक है, आपको ढूंढना पड़ता है, आपको सप्लायर ढूंढना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है, उनको वेरीफाई करना पड़ता है कि सप्लायर वेरीफाई है कि नहीं। बहुत से फ्रॉड तो यहीं पे हो जाते हैं बच्चों के साथ स्टार्ट में, कि वो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं किसी लोकल सप्लायर से, प्रोडक्ट इन पहुंची, सप्लायर कहता है ये ट्रैकिंग है, मैंने आपकी प्रोडक्ट भेजी है, वो $1000 गया, $500 गया। इन्वेंट्री आपको सारी शुरू में ख़रीदनी है वहाँ पे, और यहाँ पे लोकल में ऐसा हो सकता है कि मुझे सारी इन्वेंट्री नहीं ख़रीदनी, वेंडर के साथ कोई अगर मैं अच्छा ताल्लुक बना लूँ तो कुछ ख़रीद लूँ, कुछ उसको बाद में मंगवा लूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लोकल पे डिफरेंट वेबसाइट्स भी हैं, जिस तरह से ज़रिया ऐप है, उसके बाद मरकज़ ये है। ऐप्स वगैरह तो अभी आई हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये गुड़ जो तुम्हारे अंदर वो तुम खुल के बता नहीं रहे, मैं चाह रहा हूँ जरा थोड़ा सा निकालो कहाँ से लोकल में हम सोर्सिंग करते हैं। और लाहौर में जिस तरह तुम जो प्रोडक्ट्स तुम वहाँ 24 आवर्स और पीके में लेट्स सपोज भेजते थे, कैसे भेजते थे? अच्छा, उसमें ना ये है कि लोकल मार्केट में ये है कि आपको थोड़ा सा मैं शालमी की तरफ जाना चाह रहा हूँ। शाला मार्केट ना आपकी भरी पड़ी है, लोगों को काफ़ी आइडिया है ई कॉमर्स का, ऑनलाइन का, बल्कि वो खुद अब इस साइड पे मूव कर चुके हैं। ठीक है, वो खुद आपको ये बताएंगे कि हमें लोकल जो है यहाँ पे उतना कस्टमर नहीं है जितना हमारे पास ऑनलाइन से आता है। इस हद तक वो मार्केट भी सैचुरेटेड है और वो मूव हो चुकी हुई है। मतलब पहले ये होता था कि आपको ढूंढना है और वो बनाना, अब वो आपको बता देंगे भाई ये हॉट प्रोडक्ट उठा ले। अब ऐसा है कि उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बना लिए हुए हैं, उनके पास प्रोडक्ट्स आती हैं, वो आपको प्रोडक्ट्स व्हाट्सएप कर देते हैं। ठीक है, आप चाहे ऑनलाइन पेमेंट करें, वो डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी के साथ आपके डोर स्टेप पे प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। और नहीं, ये लोकल में मतलब लोकल पे है, आपने जाना है मार्केट जाएं, एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और मज़ेदारी की बात बताता हूँ। आपके शाला मार्केट में कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि यार आप काम स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो इशू, आप करो, प्रोडक्ट मैं आपको देता हूँ, जब वो प्रोडक्ट सेल हो, जो प्रॉफिट आए मेरे साथ कुछ परसेंटेज शेयर करो, मेरे से प्रोडक्ट ले लो। और बताइए इससे बड़ी क्या बात हो? ये सूरत हाल भी मौजूद है। ये सूरत हाल भी मौजूद है। क्या बात है। और मार्केट इस तरफ चली गई है। इस टाइम आपके कराची में सबसे सस्ती प्रोडक्ट सब जानते हैं, कराची से भी मिलती है, क्योंकि पोर्ट है, पोर्ट है वहाँ पे। आप अच्छा वहाँ पे, लेकिन एक मैंने मुझे बहुत सारी चीज़ें कुछ जब हम लगा रहे होते थे, कराची से महंगी लाहौर से सस्ती मिल रही होती थी। ये डिपेंड क्या वो बाय बैक, वो ज़्यादा क्वांटिटी, यहाँ बिकता कम है वहाँ बिकता ज़्यादा है तो इसलिए उसका रेट ज़्यादा था, यहाँ पे डिमांड इतनी नहीं थी, पड़ा होता था तो वो क्या अच्छा रेट मिल जाता? नहीं, ये ना कुछ कैटेगरीज हैं। ओके, ठीक है, जिसमें कुछ चीज़ें आपको लाहौर से सस्ती मिल जाएंगी, कॉस्ट कर जाएंगी, कुछ आपको कराची से सस्ती कॉस्ट कर जाएंगी। इसमें आपको ये एक आइडिया नहीं ले सकते कि यार ये चीज़ यहाँ से आई ऐसे है। अब जिस तरह हम कहते हैं कि कपड़ा फैसलाबाद से सस्ता है, जबकि वो कहते हैं लाहौर में सबसे सस्ता कपड़ा है, फैसलाबाद में भी महंगा है, हालांकि फैसलाबाद तो हब है। तो ये एक अपना माइंडसेट है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स हैं कि जो आपका डायरेक्ट जो है सप्लायर है, वो यहाँ पे वो इंपोर्ट कर रहा है लाहौर में। ठीक है, वो बाय एयर आती है या किसी भी तरीके से आती है, वो सिर्फ एक ही बंदा लाहौर में बैठा है। अब ऑब्वियसली वो जब लाहौर से कराची शिपमेंट देगा तो वो कराची वालों को तो महंगी पड़ेगी। ठीक है, और जो चीज़ कराची से यहाँ आ रही है तो वो ऑब्वियसली लाहौर को महंगी पड़ेगी। लेकिन ये कोई इतना बड़ा गैप नहीं है, कोई 10-20 रुपये का गैप आता है, ज़्यादा गैप नहीं आता। अच्छा, अगर किसी ने वाइट लेबल का अब स्टोर स्टार्ट करना है, लेट्स सपोज 24 आवर्स और पीके की तरह करना है, तो क्या उसको करना पड़ेगा और सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए उसके लिए? प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकता है वो? अच्छा, बेसिकली ना प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सबसे पहले आपके पास दराज ही मौजूद है। सही, सबसे ईजी है, जिसको कहीं से समझ नहीं आ रही प्रोडक्ट हंटिंग क्या करनी है, वहाँ पे जाए, उनकी जो टॉप प्रोडक्ट्स आइटम है वो निकाले, वहाँ से उसको आइडिया हो जाएगा कौन कौन सी प्रोडक्ट है। बेसिकली ना हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, बिजनेस है दो तरह के। एक है बिजनेस पैसा कमाने के लिए, एक है बिजनेस ब्रांड बनाने के लिए। ठीक है, अब न्यूबीज़ जो आते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो आते साथ ना ब्रांडिंग की तरफ चले जाते हैं। जब आप ब्रांडिंग की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे ऑब्वियसली ब्रांड बनाने में हर चीज़ जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप चलनी होती है, उस पर एक्सपेंसेस काफ़ी आते हैं, वहाँ से आप अर्निंग नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ सिग्निफिकेंट टाइम के लिए नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि ब्रांड जब आप बनाते हैं वहाँ पे आपका एसेट बिल्ड होता है, वहाँ पे आपका पैसा नहीं बनता, वो आपका एसेट बन रहा है, वो एक टाइम के बाद आपको आके प्रॉफिट देगा। ठीक है, वहाँ पे लोग मार खा जाते हैं। वहाँ पे जो प्राइवेट लेबल आपके 90% जो शुरू करते हैं ना, वो प्राइवेट लेबल शुरू करके उसको ब्रांड की तरफ ले जाते हैं। सही, ठीक है, वो जब ब्रांडिंग की तरफ जाते हैं तो उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि उस ब्रांड को स्टेबल करने के लिए वो उतना इन्वेस्ट कर सके, और वो उनका ब्रांड फ्लॉप हो जाता है। सही, ये सबसे मेन जो अभी तक का डिफरेंस है वो ये है। हाँ, अगर उन्होंने पैसे कमाने हैं कि उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है, प्राइवेट लेबल शुरू किया है, 10, 20, 15 प्रोडक्ट्स रखें,
सिंपल ऑर्डर आया, ऑर्डर पिक किया, अपना नाम जो भी उन्होंने अपने पैकिंग शैकिंग करनी है, ऑर्डर डिलीवर करें, उनको पता है 10 ऑर्डर गए, मुझे 2000 बच गया, 3000 बच गया, जबकि ब्रांड में ऐसा नहीं होता। सही। अच्छा, तो वाइट लेवल की जो वेबसाइट है उसे बनाने में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस कहाँ आते हैं? चलिए सोर्सिंग तो मैंने कर ली, जिस तरह आप बता रहे हैं, आपसे रब्ता किया और कुछ ना कुछ हमने कुछ सोल्यूशन बना लिया, तो प्रॉब्लम्स कहाँ आएंगी, चैलेंजेस कहाँ आएंगे, क्या सबसे ज़्यादा सख्त वो होते हैं, मकामात होते हैं वेबसाइट में? उसकी बेसिकली ना जो डेवलपिंग है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, फिर उसके बाद उसके क्रिएटिव में, आपका डिज़ाइनर्स में, सही। कंटेंट में। अब एक सिंपल हम वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें तो हम कंटेंट किसी का भी उठा के लगा देंगे, कोई भी इमेजेस उठाई फ्री, वेक्टर फ्री से उठा ली या स्टॉक फ्री, डिफरेंट वेबसाइट्स वहाँ से आपने उठाई और उनको आपने वो लगा दिया, ठीक है। अब जब आप प्राइवेट लेवल की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आपको अपनी चाहिए होंगी, ठीक है, तो आपके पास इतना बजट ही नहीं होता, ठीक है। अगर जो जाहिर सी बात, अगर मार्केट में काम करने वाले बंदे बैठे हैं वो अच्छा खासा इसका चार्ज करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे मेन डिफरेंस ही यहाँ पे आ जाता है, सही। ठीक है, जिसकी वजह से वो लोगों को इश्यूज आते हैं, वो उतनी अट्रैक्टिव जो है वो वेबसाइट नहीं बना पाते, ठीक है, फिर वो फ्री थीम्स की तरफ चले जाते हैं और फिर फ्री वाला काम तो फ्री वाला ही होता है। ऐसी तो डिलीवरी के बारे में आप बताएं कि क्या आसानी होती है, प्रोडक्ट पिक करना आसान होता है, पैक करना और डिस्पैच करना, और कौन सी कुरियर पार्टनर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है? अच्छा, बेसिकली लोकल ई कॉमर्स में जो है ना वो आपका काल कोरियर, ट्रैक्स, ये इस टाइम टॉप पे जा रहे हैं, ये आपको अच्छे रेट देते हैं, ये अच्छे रेट देते हैं और इनकी डिलीवरी सर्विसेज भी इनकी डिलीवरी सर्विसेज भी अच्छी हैं। TCS लेपर्ड ऑब्वियसली वो अच्छे हैं, लेकिन उनके रेट्स काफ़ी हैं, ठीक है, अगर कोई न्यू भी या कोई आता है तो वो उनके साथ जो है मैच नहीं कर पाएगा, ओके, ठीक है। दूसरा ये है कि जो हमें ये प्रॉब्लम आती है कि जी हमने इसकी पैकिंग क्या करनी है, हमें प्रिंटर चाहिए, सब कुछ चाहिए, इसका भी एक बड़ा आसान हल है। आप किसी भी कोरियर कंपनी के ऑफिस जाएं, ठीक है, उन्हें जाकर बताएंगे कि मेरी 10 प्रोडक्ट हैं, ये 10 प्रोडक्ट आप पैक करें और भेज दें। उसमें क्या होगा, वो ऑन स्पॉट आपसे COD चार्जेस लेंगे, वो खुद ही अपना इन्वेलप लगाएंगे, खुद ही प्रिंट निकाल लेंगे, वो आपको एक स्लिप दे देंगे। अच्छा, नॉर्मली अकाउंट खुलाने में ये होता है कि अकाउंट जब आप ओपन करते हैं ना तो उसमें हमें पेमेंट आती है 15 दिन बाद, सही, 1 वीक 2 वीक्स टाइम होता है, हर एक का अपना है, ठीक है। वहाँ पे अब जब आप फिजिकली जा रहे हैं ना तो उन्होंने आपसे प्रोडक्ट लिया, उन्होंने आपको एक टिकट दे देंगे, ठीक है, आपको एक वाउचर सा बना होगा वो दे देंगे, आपकी जैसे ही प्रोडक्ट डिलीवर होनी है एक दिन छोड़ के वेरी नेक्स्ट डे आप आएँ, उनको उनका वाउचर दें और आप उनसे अपनी अमाउंट कलेक्ट कर लें। आपकी पेमेंट का भी इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाता है कि ये नहीं है कि आपको 15 दिन बाद पेमेंट मिलेगी, जबरदस्त, ऑन स्पॉट आपको, मतलब 2 दिन के वक्त पे। कराची है तो कराची ओवर द नाइट भी आपकी चली जाती है, ठीक है, अगर आप 3 बजे से पहले गए हैं तो नेक्स्ट डे आपकी पहुंच गई और 2 दिन के बाद आपकी पेमेंट आपके हैंड में होगी। पुलीन कोई 3-4 ऐसे प्रोडक्ट बताओ जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे वाइट लेबल स्टार्ट करने के लिए हौसला दे सकते हैं स्टूडेंट को, और वो इस्तेमाल अगर करें वो काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। सर इसमें आपके अंडरगारमेंट्स अच्छा, बहुत टॉप पे है, सही, ज़बरदस्त, मतलब कि बिक रहे हैं ऑनलाइन, बिक रहे हैं। ये आपका ऐसा काम है, 4 सीज़न काम है, कोई सीजनल नहीं है, मतलब इसमें ये नहीं है कि किसी सीजन में सेल अप है, किसी सीजन में सेल डाउन है। इस पे आप अपना पूरा ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, ओके, आपके परफ्यूम्स, आपके कॉस्मेटिक्स, सही, ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें अगर आप सही काम करते हैं तो आप यहाँ से अपना पूरा ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। जबरदस्त, और उसकी एग्जांपल्स आपके सामने है, सेंट एंड स्टोरीज की, बिल्कुल, कि उन्होंने कहाँ से कराची एक छोटी सी अपनी जगह से काम स्टार्ट किया और आज कहाँ पे। अगर आप सेंट एंड स्टोरीज के बारे में और जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हमने एक बड़ी डिटेल पॉडकास्ट की है, उनके CEO के साथ ज़रूर देखिएगा। वलीद, एक चीज़ अगर मैं देखूँ कि ठीक है, मुझे समझ आ गई, मुझे शॉप पे वेबसाइट बनानी है, मुझे प्रोडक्ट लगाने हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे, जैसे आपने बताया, सबसे आसान तरीका सोर्सिंग का कि आप दराज से कर लें। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार दराज से कर लेते हैं तो फिर लोग दराज से भी तो ख़रीद सकते हैं, मुझसे क्यों ख़रीदेंगे, जबकि हमने ये देखा कि आप वहीं से ख़रीद के अपने 600-700 रुपये मार्जिन रख के भी बेचते हैं और बिकता है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, प्रिंसिपल है। तो क्या ये वाकई सच है या ये मिथ है? नहीं, ये बिल्कुल सच है, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि आप कस्टमर को क्या डिलीवर कर रहे हैं। सही, आप उस कस्टमर को रिटेन करना चाह रहे हैं या जस्ट वन टाइम आप उसको यूज़ कर रहे हैं एंड दैट्स इट, उसके बाद आपके कस्टमर की बात। वाइट लेवल में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि वो वन टाइम पे ही किया होता है, दोबारा वो खरीदता नहीं, या ये प्रोडक्ट ऐसी होती है वाइट लेवल की, जैसा एज सीन ऑन टीवी की प्रोडक्ट्स हैं? नहीं, ये प्रोडक्ट बेसिकली ऐसी नहीं होती, उनको अपना कस्टमर रिटेन ही नहीं करना आता, ठीक है। Okay. वो बेसिकली मैंने आपको जैसा आपको बताया ना कि वो ब्रांड में और इसमें सिंपल वाइट लेवल में क्या फ़र्क है, वो यही फ़र्क है, ठीक है। वो अपना कस्टमर ही नहीं रिटेन कर पाते। आप कस्टमर को अच्छी पैकेजिंग दे देंगे ना, आप उसको कोई साथ एक गिफ्ट भेज देंगे तो वो कस्टमर आपके पास से कहीं नहीं जाएगा, और अगर वो नहीं खुश हुआ तो दोबारा आपने कुछ उसको, अब वो कस्टमर आपसे हैप्पी होगा, डेफिनेटली होगा। हमारा जो यहाँ की साइकी है ना वो ये है कि आप किसी को भी कुछ भी फ्री दे दे
वो कस्टमर हैप्पी है। ये पाकिस्तानी वापी के साथ साइकी है, सही, कुछ सही, भी आप उसको फ्री ऑफर कर दें। ज़बरदस्त। ओशी.pk याद है आपको, एक जी। वक्त में बहुत ज़्यादा चलती थी, करोड़ों में उसकी सेल आ रही होती थी। वो भी एक उन्होंने वाइट लेबल बना के बेचना स्टार्ट किया, बड़ा अच्छा बिका था। तो क्या लगता है कि इस तरह के जो घरेलू चीज़ें हैं, नाइसर डाइसर इस किस्म के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका भी वाइट लेबल स्टार्ट किया जा सकता है? सर बिल्कुल उनका भी किया जा सकता है, और बल्कि इसमें बहुत से लोग कर रहे हैं। शाला मार्केट में मेरा एक वेंडर भी था 24 आवर में। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो पुराने ज़माने में वो स्टील के बर्तन और वो सारे चलते थे, आप सोच सकते हैं कि अभी वो चल रहे होंगे। उसके वाले साहब अभी भी इस चीज़ को नहीं मानते, और वो आपके दराज पे हर महीने की लाखों की सेल उठा रहा है। कि उसके वाले साहब आप खुद कहते हैं कि इतनी सेल हम अपनी दुकान पे शाला में नहीं बैठ के करते जितनी हमें दराज से सेल आ जाती और है। उसको वेबसाइट भी बनाने की और ज़रूरत पड़ी। उसको वेबसाइट भी बनाने की ज़रूरत पड़ी। उसने अपना काम स्टार्ट किया था एक पेज से, फेसबुक के पेज से। अच्छा। फिर वो दराज पे गया, और इस टाइम वो दराज के टॉप रेटेड सेलर्स में से है, और जी स्टोर के नाम से उसका स्टोर है। ज़बरदस्त। मतलब जो सबसे बड़ी ब्यूटी वाइट लेबल की ये है कि नहीं है वेबसाइट, कोई मसला नहीं है, आप पेज से भी बेच सकते हो, प्रोडक्ट हिट होना चाहिए। सर आप व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अब तो आपको पता है व्हाट्सएप पे भी वो आपका आगे व्हाट्सएप पे अपनी शॉप क्रिएट करें और आप वहाँ से वो सेल स्टार्ट कर दें। नहीं कर सकते, आप इन्फ्लुएंसर बन जाए, टिकटॉक पे अपनी वीडियोस लगा के कहीं से आप बेचना शुरू कर दें, आपकी बिकेगी चीज़। बहुत आला, बहुत आला। यार अगर कोई नया बंदा है, वो अगर शाह आलम मार्केट में जाता है, तो क्या ऐसी चीज़ है इसको सबसे पहले देखनी चाहिए वहाँ जाके कि यार ये पॉइंट्स हैं मुझे देखने, मुझे नोट करने, यहाँ से सर्च करता हूँ। लाहौरी जिस तरह फॉर एग्जाम्पल सियालकोट वगैरह के जिस तरह, वो तो आपने बताया दराज से करेंगे, जो लाहौर है उसको एक्सेस है, तो उसको क्या क्या चीज़ें जाके वहाँ देखनी चाहिए? अच्छा, पहले तो ये है कि अगर वो शाला मार्केट में जाता है ना, तो 4-5 जो वहाँ पे बैठे हुए ना, उनसे वो रेट ले कि रेट में क्या फ़र्क आ रहा है। फिर वो चीज़ देखे कि किसकी क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे ना बेसिकली जो मेन लोग मार्जिन रख जाते हैं वो पैकिंग में रखते हैं। कुछ के पास प्रोडक्ट्स पुरानी पड़ी होती हैं, उनकी पैकिंग जो है ना वो ख़राब हो गई होती है, तो वो ज़रा थोड़ी सस्ती भी दे देते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे अगर आप उसकी एक्सपायरी वगैरह आपने चेक करनी होती है। अगर आप किसी ऐसी प्रोडक्ट में जा रहे हैं, कॉस्मेटिक्स में जा रहे हैं, या कोई फूड आइटम्स आप कोई परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फूड आइटम्स जिस तरह पाइनएप्पल और ये सीरम वगैरह भी काफ़ी मिलते हैं, तो उसकी एक्सपायरी देखनी होती है। क्योंकि वहाँ पे लोग ना डब्बी वगैरह खुद से बना के और वो उसमें पैक करके तो वो कर देते हैं। वो फिर आपको पता है कि बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं वो नहीं कहना चाह रहा सामने। तो ये चीज़ें हैं जो छोटी छोटी देख दी, वो आइडिया हो जाता है। लैक्मे का काजल लिखा हुआ है, वो मैं हैरान रह गया। लैक्मे का काजल है, 10 रुपये का भी मिल रहा है, 40 का भी मिल रहा है मार्केट में, वही उस टाइम 600-700 रुपये का बिक रहा है। कि यार ये 10-40 रुपये का कैसे दे रहे हैं? तो वो मुझे फिर समझ आई कि ये जो तुम गेम बता रहे हो। बेसिकली जो दराज पे भी है ना, वो इसी तरह से ही है। अब आप भी दराज पे देखेंगे कि डिफरेंट सेलर्स बैठे हुए हैं, 5-6 सेलर्स हैं, और सबके रेट डिफरेंट है। ऐसे ही, ठीक है। और मज़ेदारी की बात है, सबसे ज़्यादा सेल वो बंदा ले रहा होगा जिसकी रेट सबसे हाई तो होगा। इसमें क्या करना चाहिए? सबसे हमेशा कम प्राइस वाले को देखना चाहिए, या वो जो दरमियाना हो, जो प्राइस भी मुनासिब दे रहा हो और उसके रिव्यूज़ भी अच्छे हो? बेसिकली अगर हम ऑनलाइन से करते हैं ना परचेजिंग, तो सबसे पहले तो रिव्यूज़ ही पढ़ने चाहिए कि रिव्यूज़ कैसे हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे तो तुम माशाल्लाह वाइट लेवल के बादशाह हो, लेकिन अगर तुम्हें ये बोला जाए कि प्राइवेट लेवल करना चाहिए, तो क्या तुम करोगे, करना चाहोगे, या वाइट लेवल ही कंटिन्यू करना चाहोगे लोकल ई कॉमर्स में? बेसिकली ना दोनों में फ़र्क है। वाइट लेवल पे ये है कि अगर आपने आज कोई प्रोडक्ट लगाई है, कुछ भी किया, तो आपको वेरी नेक्स्ट डे से सेल स्टार्ट हो जाती है। प्राइवेट लेवल में ऐसा नहीं है। प्राइवेट लेवल एक टाइम टेकिंग काम है। ठीक है। उसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है। उसमें आपको टाइम चाहिए। बिल्कुल। ऑब्वियसली आपने प्रोडक्शन करानी है, आपने उसका क्रिएटिव तैयार करना है, वो आपने फिर लेबल बनाने, आपने पैकिंग तैयार करनी, टोटल A to Z आपने सब काम अपना करना है। एक तो उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी चाहिए। फिर वो दूसरी बात ये ना कि जितनी उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो वाइट लेवल में हम उसे वो डबल से ट्रिपल करके प्रॉफिट बना लेंगे। सिंपल सी बात ठीक है। वलीद, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सारी चीज़ें भी और भी जाननी है, और अगर आप लोग भी जानना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कोई ऐसा पैगाम जो आप इनको एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे, और अगर ये सीखना चाहें तो आप डिप्लॉयर्स पे आके क्या सिखाओगे इन चीज़ों को? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। और बल्कि डिप्लॉयर्स के साथ तो मैं अटैच भी हूँ। डिप्लॉयर्स के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो जिनको मैं प्रोडक्ट्स वगैरह भी ऑफर करता हूँ। और पैगाम मेरा यही है कि जो भी करना है उसे स्टार्ट कर ले, क्योंकि जो बंदा सोचता है वो सिर्फ सोचता रह जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि हमें जो सबसे पहले डीमोटिवेशन होती है ना, वो घर से स्टार्ट होती है। बिल्कुल। क्योंकि ऑनलाइन काम ही ऐसा है कि वो हमारे जो माँ बाप या जो भी हमारा सोशल लाइफ सर्कल है ना, वो कहते हैं यार या तो नौकरी कर लो, या कोई ऐसी मशीन है जो चलनी चाहिए, हमें कुछ नज़र आ रहा हो कर रहा है। और ई कॉमर्स आपको पता है ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स तो सिंपल है कि आप एक कमरे में लैपटॉप लेके बैठे हो, ऑनलाइन सारी वर्किंग आपकी हो रही है। तो उसमें यह है कि आपने जो भी स्टार्ट करना है वो आप उसे करें, अल्लाह का नाम लें, उसे स्टार्ट करें, और इंशाल्लाह हर्डल ज़रूर आती हैं। ठीक है। और उनसे घबराना नहीं है।
मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, डिप्लॉयर्स भी यहाँ मौजूद है, हैदर भाई भी मौजूद है, उमर मुबीन भी मौजूद हैं। तो अगर कोई भी इशू आए तो आप कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह जो भी आपके इश्यूज होंगे उसे ओवरकम किया जाएगा और आप एक स्टार्ट लें और इंशाल्लाह स्टार्ट से आपको फ़ायदा भी काफ़ी होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आपने कि कितना ज़बरदस्त एक जो है आज का एपिसोड था, और आपने देखा कि एक ऐसा इंसान जो कि एक वाइट लेबल की ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम कर रहा था और देन उसने अपनी पूरी वाइट लेबल की एम्पायर खड़ी कर दी, एंड नाउ इज़ किंग ऑफ वाइट लेबल सोर्सिंग इन लाहौर। अगर आपने कुछ भी ख़रीदना हो, वो हॉट प्रोडक्ट्स, वो हिट प्रोडक्ट्स जो कि आपके बिकते हैं बहुत ज़बरदस्त, अगर आपने वो ख़रीदने हो तो हमारे पास एक ही नाम है और बड़ा ज़बरदस्त नाम है। तो अगर आप लोग इस किस्म की चीज़ें भी सीखना चाहते हैं, तो डिप्लॉयर से और कोई सपोर्ट लेना चाहते हैं, आप इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस पॉडकास्ट से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।